नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल हेल्प इंडिया में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी जैसे ऑनलाइन फॉर्म्स, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और रिजल्ट से संबंधित सबसे तेज और सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत न पड़े, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो डिजिटल हेल्प इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सरकारी नौकरी की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट। एचएसएससी ग्रुप सी नई भर्ती 2026 लेटेस्ट न्यूज है साथियों। आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 6/2026 है। कितने पद आए हैं, योग्यता की क्या मांगी गई है, आयु सीमा क्या मांगी गई है, ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू में, बहुत शॉर्ट टाइम दिया गया है ऑनलाइन आवेदन के लिए, तो वीडियो को केयरफुली देखें। पूरी जानकारी, सिलेबस भी अब की बार दे दिया गया है और एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है पूरा वेटेज के साथ प्रॉपर्ली दे दिया गया। नोटिफिकेशन में बात करेंगे, अभी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। ये आप देख पा रहे होंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके सामने साथियों, 6/2026 अभी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, ताजा खबर एकदम है। एडवर्टाइजमेंट नंबर सीईटी फेज 2 ग्रुप सी पोस्ट। आपके स्टार्टिंग अभी डेट ऑफ पब्लिकेशन है कि मैं अगर बात करूं साथियों टाइमलाइन की, बाईस 6/2026 से आपका चलने वाले हैं फॉर्म। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/6 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। आज का नोटिस है 22/6 का, सॉरी 22/6/2026, 22 जून 2026 का भी का नोटिफिकेशन है लेटेस्ट। क्लोजिंग डेट जो आपकी 30 जून को फॉर्म क्लोज हो जाएंगे साथियों। इतनी जल्दी क्लोजिंग डेट इन्होंने इसलिए दी है, ये हो सकता है कि अभी बहुत जल्दी आपको शॉर्ट लिस्टेड करके और पीएमटी और पीएसटी अभी चले हुए हैं साथ में ले लिया जाए। बीसीए बीसीबी की आपकी सेम रिक्वायरमेंट है जो अभी एचएससी सीईटी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन निकला था 1/4/2026 से आपका, और क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। और आपका डीएससी और ओएससी सर्टिफिकेट और 13/11/2024 सेम क्राइटेरिया। ग्रुप सी का जो नोटिफिकेशन, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जो अभी आया था, एचएससी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जिसकी अभी फॉर्म चले हुए हैं, सेम वही कंडीशन इसमें भी दी हुई है डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये आप देख सकते हो साथियों। एप्लीकेशन आपको इस लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप सीईटी क्वालिफाई हैं तो। एडवर्टाइजमेंट 1/2026 सीईटी थ्रू यूआरएल एड्रेस ये 24 30/6/2026, 24/6/2026 तक आप स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म। 24/6/2026 को 30/6/2026 तक आपके फॉर्म चलेंगे। सिर्फ मात्र एक हफ्ते का टाइम दिया साथियों, अपना केयरफुली फॉर्म भरना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है फॉर्म में। बहुत अच्छी जॉब है। और जॉब की अगर मैं बात करूं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और वार्डर मेल एंड फीमेल, दोनों असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल में मेल एंड फीमेल और वार्डर मेल एंड फीमेल की वैकेंसी आई है, जो कि तिहाड़ जेल में जिनकी पोस्टिंग रहती है साथियों। आपको पता होगा कि कंटिन्यू अभी जो चल रही है पुलिस की वैकेंसी के, पीएसटी पीएमटी चल रहे हैं हरियाणा पुलिस की वैकेंसी के, तो सेम इन्होंने अभी सोचा हुआ कि अगर इसमें पद खाली है तो हम इसे भी वैकेंसी को फुलफिल करवा लें। क्राइटेरिया ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन साथियों, ये आप देख पा रहे होगे। द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट विल बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सीईटी पॉलिसी डेटेड 31/12/2024 अमेंडमेंट अपेंडिक्स डी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। टोटल 100 मार्क्स का आपका 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। टोटल 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटा 45 मिनट। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, क्वालिफिकेशन और क्वालिफाई मार्क्स 50%, अनरिजर्व कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स चाहिए सर। ओएमआर बेस आपका एग्जामिनेशन होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं आपकी। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग ऑप्शन हैव फिल in case candidate not wish to attempt question he shall need to fill fifth circle OMR seat, failure to shall result deduction of 1 marks। अब देख पा रहे होगे साथियों, अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन भी आंसर भी अगर आप भरते हो या कुछ भी, आपने कोई ना कोई OMR सीट पे जरूर भरना है। पेपर देते समय अगर आप नहीं भरते हो
तो आपका 1 मार्क्स माइनस होगा, क्लियरली मेंशन है, ये आप देख सकते हो साथियों। 1 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1 मार्क्स। आपकी नेगेटिव मार्किंग, आपका आंसर रॉन्ग देने की नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। अगर आप क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं करोगे उसकी नेगेटिव मार्किंग है। ये मैंने पहली बार ये सिस्टम देखा है। बाकी आप भी कमेंट करके बताना क्या कहीं और राज्य में भी ये सिस्टम है क्या। रिटन एग्जामिनेशन आपका 10 टाइम्स नंबर ऑफ पोस्ट के रिगार्डिंग बुलाए जाएंगे साथियों। बीसीए बीसीबी का ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर के लिए। अगर आप क्रीमी लेयर हैं तो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किए जाओगे और नॉन क्रीमी लेयर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप बीसीए बीसीबी का रिजर्वेशन ले सकते हो। डेट में आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, आपका 1/4/2026 से लेके और क्लोजिंग डेट इनकी 30 तारीख है साथियों, 30 जून, उससे पहले का होना चाहिए। तो जिस भाई ने भी अपना बीसीए बीसीबी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो तुरंत बनवा ले। सेम कंडीशन इसमें भी दी गई है कि आपकी जो ओबीसी सेंट्रल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। और इन्होंने एक बात मेंशन कर दी, बीसीए बीसीबी सर्टिफिकेट इशू फॉर कंटेस्टिंग द पंचायत राज इलेक्शन शैल नॉट बी कंसिडर। अगर आप पंचायत राज इलेक्शन से बीसीए बीसीबी सर्टिफिकेट बनाते हो तो वो मान्य नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपका क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट टू एडवाइजर रीएडवर्टाइजमेंट। इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप पहले एक बार एडवर्टाइजमेंट नोटिस को पढ़ें केयरफुली, उसके बाद ही आप अप्लाई करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि मिस्टेक सुधारने का ऑप्शन बड़ी मुश्किल है। पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन भी दिया जाएगा आपसे। सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स गाइडलाइंस आपको दी गई है इन केस ऑफ फाइनल रिजल्ट। और अगर मेन इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें कि डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे, स्कैन कॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री, जो भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो लगेंगे। लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, क्लियरली मेंशन डेट एंड नेम कैंडिडेट ऑफ द फोटोग्राफ। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि आपको फोटोग्राफ ऐसा लगाना है जो वाइट बैकग्राउंड हो जिसका, और वाइट बैकग्राउंड के साथ आपका नेम एंड डेट फोटोग्राफ पे लिखी होनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के सिग्नेचर और अंडरटेकिंग ऑफ एनेक्जर 5। एनेक्जर 5 देखेंगे, एनेक्जर 5 क्या कहता है आपका। बाकी और रिजर्वेशन कैटेगरी ओएससी डीएससी के लिए इनमें आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ये लगाना पड़ेगा, और एनेक्जर 5 आपको कंपलसरी है। एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो आपका बीसीए में भी और बीसीबी में भी। बहुत अच्छा मौका है, वैकेंसी भी काफ़ी आई है। वीडियो में बने रहे, वैकेंसी भी देखेंगे आपकी वैकेंसी क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। वीडियो को छोड़ के ना जाए दोस्तों। माल प्रैक्टिस, अगर आप कोई चीटिंग वगैरह करते हो तो आपको बैन वो कर दिया जाएगा, डिबार्ड। ईयर दिए इन्होंने दे रखा, आपका कोई अलाउड ये चीज़ें अलाउड नहीं होंगी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ब्रेसलेट वगैरह वो चीज़, पेन पेंसिल गूगल्स आपके नहीं होंगे। ब्लूटूथ डिवाइस, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका अंदर नहीं जाएगा। ये आपका नोटिफिकेशन था, ये आपने इन्होंने दे रखा है कि आप बीसीए बीसीबी सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दे रखा है, आपका ऐसा होना चाहिए। अदरवाइज आपका कोई अलग बीसीए बीसीबी का सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस का परफॉर्मा ये है साथियों, आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मेंबर ऑफ ईएसएम एक्स सर्विसमैन के लिए, फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग बाय एक्स सर्विसमैन की अंडरटेकिंग के लिए फॉर्म दिया गया परफॉर्मा। ये अंडरटेकिंग जो है एनेक्जर 5 सभी को भरना है, सभी कैंडिडेट्स को,
चाहे वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी BCA, BCB, EWS किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सभी को भरना है। अंडरटेकिंग फॉर ट्विंस अगर कैंडिडेट हैं तो। ये देखो दोस्तों, पोस्ट की अगर बात कर ले हम, पोस्ट की डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन एंड एज। प्रिजन जेल की वैकेंसी है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल। पे लेवल आपका 6 रहने वाला है। जर्नल में 10 वैकेंसी है, DSC में, OSC में 3, BCA में 3, BCB में 3, EWS में 3 वैकेंसी। टोटल 30 वैकेंसी आई है दोस्तों। टोटल की अगर मैं बात करूं, 30 वैकेंसी दी है इन्होंने। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मेल। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फीमेल की बात कर लूं, टोटल 3 वैकेंसी, नहीं सॉरी, हाँ टोटल 3 वैकेंसी दी है। देखो दोस्त, तो आपकी बहुत ही कम वैकेंसी इसमें दी है। जर्नल में एक है, DSC में एक है और BCA में एक है। फीमेल के लिए टोटल 3 वैकेंसी है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है इसमें? ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट हिंदी एंड संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट मैट्रिक और हायर एजुकेशन। ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट shall be put to physical screening test which shall be of only qualifying nature to judge their physical fitness and endurance the standard physical condition as under। आपको बताया गया है कि जो कैंडिडेट PMT में क्वालिफाई होंगे उनको आगे फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, यानी फिजिकल के लिए भेजा जाएगा। PMT जो होता है, आपको हाइट और चेस्ट नापी जाती है आपकी, PMT कर जाता है। उसके बाद आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि फिजिकल होता है, उसका क्राइटेरिया दिया गया, क्या फिजिकल मांगा गया। देन उसके बाद जो है आपका 170 सेंटीमीटर हाइट आपकी मांगी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, और 83 आपकी चेस्ट अनएक्सपेंडेबल और फुला करके आपकी 87 मांगी गई। 168 जनरल और रिजर्व कैटेगरी, नहीं सॉरी, रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। और अगर मैं चेस्ट की बात करूं तो आपकी चेस्ट 181 सेंटीमीटर आपकी मांगेगी। टोटल डिस्टेंस क्वालिफाइंग टाइम, अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, सेम हरियाणा पुलिस वाला फिजिकल जो है वही रहने वाला है। और 1 किलोमीटर एक्स सर्विसमैन के लिए 5 मिनट में साथ। आपको पता है कि अभी हरियाणा पुलिस के फिजिकल चल रहे हैं जो, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी IRFD जो डिवाइस है, नहीं RFID सॉरी डिवाइस, उसके साथ ही आपकी फिजिकल का टाइमिंग मापा जाता है। उसमें गलती होने के चांस बहुत कम रहते हैं। और आजकल तो स्क्रीन पे भी टाइम चल रहा है। अगर कैटेगरी नंबर 2 की हम बात कर लें, कैटेगरी नंबर 2 वार्डर। कैटेगरी 1 एंड 2, हाँ फीमेल के लिए, सॉरी कैटेगरी 1 जो था आपका मेल के लिए क्वालिफिकेशन थी। अब फीमेल की बात करेंगे। फीमेल में सेम ग्रेजुएट मांगी गई है आपकी, और ग्रेजुएट के साथ हिंदी और इंग्लिश वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका मैट्रिकुलेशन में होना चाहिए। 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। 1 किलोमीटर आपको 6 मिनट में करना है। RFID के द्वारा आपका भी फिजिकल मेजरमेंट होगा। इसके बाद अगर हम कैटेगरी नंबर 3 और 4 की बात करें तो वार्डर फीमेल एंड वार्डर मेल, इसमें आपकी ठीक ठाक वैकेंसी है। जो भी कैंडिडेट लगातार तैयारी कर रहे हैं, अगर बाय मिस्टेक भी हरियाणा पुलिस में उनका नहीं हो पाया है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं साथियों। वार्डर फीमेल की अगर हम बात करें, पे लेवल 2 की वैकेंसी है। जनरल में 37 वैकेंसी, DSC 11, OSC 10 वैकेंसी, BCA 10 वैकेंसी, BCB 5 वैकेंसी है, EWS 16 वैकेंसी है। टोटल अगर वैकेंसी की बात करूँ फीमेल की 112 वैकेंसी है साथियों। और मेल की अगर हम बात कर ले, वार्डर मेल पे लेवल 2 99। अगर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो 1093 वैकेंसी है, लगभग 1100 के आसपास। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई? 12th मांगी गई आपकी,
और हिंदी एंड संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिकल मेजरमेंट 158 आपका जो फीमेल कैंडिडेट के लिए, 158 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 156 रिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी हाइट मांगी गई है। और 1 किलोमीटर आपका रनिंग जो कि 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। एज आपकी, सॉरी ऊपर एज बताना भूल गया मैं, एज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में 21 से 27 साल मांगी गई है। और एज रिलैक्सेशन जो आपका होता है 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन बीसीए, बीसीबी, डीएससी और ओएससी को। और यहाँ पे जो वार्डर के लिए मांगी गई है 18 से 25 साल मांगी गई है। आपका 5 साल का छूट मिल जाएगी जो रिजर्व कैटेगरी में है। अगर मेल की मैं बात कर लूँ 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। जनरल कैटेगरी 168 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी के लिए, और 83 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेबल चेस्ट आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, और 81 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी मांगी गई। सेम क्राइटेरिया रहने वाला है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का और पीएसटी का। बाकी उन्होंने नोटिस दिया है कि अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो इक्विवेलेंट 12th के है या नहीं है, कि आप 12th के, अगर आपने 2 साल की आईटीआई कर रखी है तो आप 12th के लिए एलिजिबल होंगे। आप पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन आपका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम सिलेबस की बात कर ले साथियों, सिलेबस पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है आप देख पा रहे होगे। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरमेंट, कल्चर, ईटीसी। टोटल 20% वेटेज रहेगी, यानी 100 मार्क्स का पेपर आपका, तो 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का पेपर है, 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग ये सब मिला के रहेंगे। 10% वेटेज आपका जो है कंप्यूटर से संबंधित रहेगा। और सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस 70% जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों। यानी अगर सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस की बात करें तो लगभग जो परिजन से संबंधित है, मतलब जेल से संबंधित जो है, वो आपका 70% वेटेज है, यानी 70 क्वेश्चन आपके जेल से संबंधित आएंगे। अपनी तैयारी ठीक ठाक रखना चाहिए। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, हिंदी एंड इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, फाइनेंस कमीशन, रोल ऑफ मैक्रो, हरियाणा इकोनॉमी, रूरल मार्केटिंग, एनवायरमेंटल स्टे एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, नोट ऑफ पार्ट ए एंड सी लेवल ऑफ पार्ट। टेंथ स्टैंडर्ड का जो है ये आपका रहने वाला। ग्रुप 2 जो है आपका सेम जनरल अवेयरनेस, और 70% आपका 70% जो है ग्रुप 2। इसमें आपकी हिंदी भी ऐड हो जाएगी साथियों। हिंदी शब्द अलंकार, हरियाणा इकोनॉमी, रूरल मार्केटिंग। तो आपने लगभग 70% जो है, अगर आपकी इसकी मैं बात करूं, सिलेबस की बात करूं, तो लगभग आपको जो है 70% सब्जेक्ट रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10% कंप्यूटर से, और 20% आपका हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग मिला के ये 20% ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन। अगर आप कोई करेक्शन कर देते हैं तो करेक्शन का टाइम भी इसमें दिया गया है, 1 जुलाई से 2 जुलाई तक आपके 2 दिन सिर्फ रिजर्व रखे गए करेक्शन के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा साथियों कि आप करेक्शन ना करो, बड़ी केयरफुल आप वीडियो को देख के बड़ी ध्यान से, आपको ध्यानपूर्वक आपको फॉर्म भरना है। अगर आपको कोई भी डाउट बच गया है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।